So today we'll start chapter number 2, and numerical number 1 is a normal conversation sound intensity is about 3.0 multiplied 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel? हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई विच इज़ 3.0 multiplied 10 raised to power minus 6 watt per meter square. Intensity of faintest sound which is represented by I naught, ये हमारे पास वैल्यू है 10 raised to power minus 12 watt per meter square, ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है. व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? डेसिबल लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल माइनस एल नॉट. हमने यहाँ पे फाइंड करना है एल माइनस एल नॉट एंड व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फ्रॉम फॉर 100 डेसिबल एंड हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है. पार्ट 1 में हमने फाइंड करना व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी. फॉर्मूला हमारे पास होता है एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी. डी बी मीन्स डेसिबल. अब यहाँ पे आई की हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड आई नॉट 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे एंड माइनस 6 प्लस 12 10 रेज़ टू पावर 6. लॉग हम इसका ले लेंगे एंड 10 मल्टीप्लाई 6.47 इक्वल्स टू 64.7 डेसिबल. ये हमारे पास है डेसिबल लेवल एंड नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल. उसके लिए हमारे पास इंटेंसिटी 100 डेसिबल मींस एल माइनस एल नॉट गिवन है विच इज़ 100 डेसिबल. इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट फिक्स्ड वैल्यू है. फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड विच इज़ आई. अगेन सेम फार्मूला, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. 10 मल्टीप्लाई वाला लॉग के साथ 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा. 10 इंटू 10 100. नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा विच इज़ 10 रेज़ टू पावर 12. अब लॉग को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे. एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो जाता है. द रिमेनिंग टर्म इज़ 10 रेज़ टू पावर 12 आई विच इज़ इंटेंसिटी. ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है आई की. यहाँ पे एंटी लॉग 10, इसका आंसर है 10 रेज़ टू पावर 10. 10 रेज़ टू पावर 12 शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, पावर हमारे पास न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी. 10 माइनस 12 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में टर्म है, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड देयर. यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है? साउंड लेवल मीन्स एल माइनस एल नॉट एंड इंटेंसिटी लेवल आई हमारे पास हमने फाइंड करना है. गिवन डाटा में साउंड लेवल एल माइनस एल नॉट, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड फिक्स्ड वैल्यू है, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई फाइंड करना है. यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में आई फाइंड करना है. उसके अलावा हमारे पास जितनी टर्म्स हैं हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास शिफ्ट कर देंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 को न्यूमिनेटर में, लॉग एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग एंटी लॉग कैंसिल. किसी भी डिजिट का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 8, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 10 हमारे पास बेस है एंड 8 हमारे पास पावर में आ जाएगा. यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड हो जाएगा. 8 माइनस 12 माइनस 4. I equals to 10 raised to power minus 4 watt per meter square. At a particular temperature, the speed of the sound in air 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of sound wave. Is this frequency lies in the audible range of human ear. मतलब frequency find करनी है, जो हमारे पास frequency आएगी वो हमने बताना है कि वो audible frequency range है human ear की या नहीं. Audible frequency range हमारे पास human ear की क्या है? 20 to 20,000 hertz. हमारे पास गिवन डाटा में स्पीड ऑफ साउंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी 330 मीटर पर सेकंड. वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ का यूनिट हम मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा. वी की वैल्यू 300 एंड लैम्डा की 0.05. हमारे पास यहाँ पे आएगा 6600 एंड इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 6.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 hertz. Next is a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. अब हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन है, मीन्स ये एन से रिप्रेजेंट करेंगे 72 हार्टबीट्स. काउंट 72 हार्टबीट्स में ये एन हमारे पास गिवन है 72. 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं और इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में एंड हमने कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास काउंटिंग गिवन है एन ओवर टी 72 ओवर 60 विच इज़ 1.2 हर्ट्स. एंड हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 1.2 विच इज़ 0.833 सेकेंड. नेक्स्ट इज अ मरीन सर्वे ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of the sound in a sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. Given क्या है? टाइम 1.5 सेकेंड, स्पीड ऑफ द साउंड हमारे पास है 1500, हमने डेप्थ ऑफ सी फाइंड करना है. साउंड वेव जो कोलाइड जब करेगी सी बेड से तो हमारे पास एक इको रिटर्न होगी विच इज़ 1.5 सेकेंड लेटर.
हमें एक इको सुनाई देगी 1.5 सेकेंड लेटर, और स्पीड ऑफ द साउंड सी वाटर में हमारे पास कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। हमने सी की डेप्थ फाइंड करने। यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास टाइम है 1.5 सेकेंड, स्पीड हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास सी वाटर है उसकी डेप्थ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से, मीन्स एस। हमारे पास फॉर्मूला एस इक्वल टू वी टी 2250 मीटर। ये हमारे पास आ गई डेप्थ ऑफ वाटर, सी वाटर। जो हमारे पास पूरा सी है उसके अंदर वाटर कितनी डेप्थ है 2250। फॉर हेयरिंग इको द मिनिमम डेप्थ फ्रॉम सी बेड टू शिप मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डेप्थ। हमारे पास जो सी बेड है, अब हमने उधर से, अब हमने शिप से जो सी बेड है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी कितनी डेप्थ है, क्योंकि टोटल हमारे पास जो सी वाटर है उसकी डेप्थ है 2250। तो हमारे पास जो सी बेड है वहाँ उसका शिप से कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जब इको जाती है तो इको टोटल हमारे पास जो डेप्थ होती है उसका हाफ होती है, यानी कि हमारे पास जो टोटल सी वाटर की डेप्थ है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी बेड का शिप से डिस्टेंस आ जाएगा। एस डिवाइड बाई 2 2250 ओवर 2 विच इज़ 1125 मीटर। ये हमारे पास सी बेड से शिप तक का डिस्टेंस आ गया। A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of cliff from student if speed of the sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। सेम हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल की तरह का क्वेश्चन है। A student clapped his hands near a cliff. एक क्लिफ के पास एक स्टूडेंट ने क्लैप किया एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। उसको इको 5 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज, स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है क्लिफ का स्टूडेंट से। गिवन डाटा है हमारे पास, टाइम टेकन है एंड स्पीड गिवन है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वी टी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करेंगे 1730 मीटर। अगेन फॉर हेयरिंग इको द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल टू द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है उसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्लिफ एंड स्टूडेंट का डिस्टेंस आ जाएगा 1730 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 865 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट का डिस्टेंस आ गया क्लिफ से। नेक्स्ट इज अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds if the speed of the ultrasound through seawater is 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द seabed from the ship। ये हमारे पास क्वेश्चन है सेम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरह। एक शिप है जो इसने अल्ट्रासाउंड सेंड किया है सी बेड को एंड हमारे पास इको कब डिटेक्ट हुई है 3.42 सेकेंड लेटर। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड हमारे पास सी वाटर में गिवन है 1531। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी बेड का शिप से। टाइम टेकन गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी गिवन है। अगेन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वी टी। यहाँ से हम 5236.02 मीटर, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। फॉर हेयरिंग इको द मिनिमम डेप्थ फ्रॉम सी शिप मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। अब हमने जब सी बेड का डिस्टेंस फाइंड करना शिप से तो अगेन हम इसको हाफ करेंगे, डिवाइड बाई 2 विच इज़ 2618 मीटर। Next is the highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sounds we can hear about 20 hertz and assume the speed of the sound in air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड जो हमारे पास होती है दैट इज़ 20,000 हर्ट्स। वेवलेंथ फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे गिवन डाटा हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्स एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 20 हर्ट्स। स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड। अब हमने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ फाइंड करनी है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी इक्वल्स टू f1 लैम्डा 1, बिकॉज फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है एंड वेवलेंथ की भी 2 वैल्यूज़ गिवन है। वेलोसिटी की जस्ट 1 वैल्यू गिवन है, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी विच इज़ 1.7 ×10⁻² मीटर। ये हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई है एंड लैम्डा 2 फाइंड करने के लिए वी इक्वल्स टू f2 लैम्डा 2। लैम्डा 2 इक्वल्स टू v ओवर f2। वेलोसिटी हमारे पास सेम वैल्यू है 343 डिवाइड बाई 20 जिस 17.15 मीटर। ये हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई विच इज़ वेवलेंथ 2। लास्ट न्यूमेरिकल इज अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। हमारे पास गिवन डाटा क्या, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलोहर्ट्ज। किलो मीन्स 10⁻³ 2 × 10⁻³ हर्ट्स। वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड डिस्टेंस इज़ 1.5 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1500 मीटर। वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला एफ लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करके द आंसर इज 700 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द वेलोसिटी।
अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी क्यों फाइंड की है, क्योंकि हमारे पास हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है S=VT। हमारे पास v की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने पहले v फाइंड करना है एफ लैम्डा के फार्मूले से। देन हमने इसको फार्मूले में पुट करना है S=VT, तो हमारे पास आएगा 2.1 सेकेंड। तो हमारे पास इतना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर।